ओके डियर स्टूडेंट, टुडे जो बेटा आज का हमारा टॉपिक है, हमने डिफरेंशिएशन का पार्ट 3 कर रहे हैं, जिसमें हमने डेरिवेटिव लेना है साइन इनवर्स एक्स का। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव फाइंड करने हैं। जैसे आपके पास पहला क्वेश्चन है डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हम प्रूव करेंगे, ठीक है। ये डेरिवेटिव आपको फॉर्मूलों में याद भी रखना पड़ेगा और इसको आपको प्रूविंग करना भी आना चाहिए। जैसे लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो x की वैल्यू क्या होगी साइन y, ठीक है। तो x इक्वल टू साइन y है, तो मैंने इसको विद रिस्पेक्ट x के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव लेना है। तो dx बाई डी एक्स 1 होगा। साइन y का डेरिवेटिव क्या होता है cos y, उसके बाद उसके एंगल का डेरिवेटिव y का dy बाई डी एक्स, क्योंकि आप x के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव ले रहे हो इसलिए y की जगह पे आएगा dy बाई डी एक्स। तो यहाँ से आप dy बाई डी एक्स को सेपरेट कर सकते हो, तो आपकी वैल्यू आएगी dy बाई डी एक्स 1/cos y। और सारे जानते हैं साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई 1 होता है, तो कॉस वाई क्या होगा √1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। तो आपने ये आपको पता है √1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। अगर y साइन इनवर्स x के इक्वल है, अगर y साइन इनवर्स x के इक्वल है तो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू होगी साइन y। तो मैंने साइन y की जगह पे x लगा दिया, 1 माइनस एक्स के लिए हमारा डेरिवेटिव आ गया। मतलब dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव आ गया 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये जो y आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये y की वैल्यू ये जो है साइन इनवर्स x यहाँ पे पुट कर दो, तो आपका इतना डेरिवेटिव बन जाएगा डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स x 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगला डेरिवेटिव है डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स x का, जिसका डेरिवेटिव होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, इसका डेरिवेटिव सेम ले सकते हो, जैसे मैंने साइन इनवर्स एक्स का लिया वैसे ही आप इसका भी ले सकते हो कॉस इनवर्स एक्स का। इसको ट्राई करें घर पे, ये आपसे निकल सकता है। अगला डेरिवेटिव लेते हैं, जैसे आपका डेरिवेटिव आ गया tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव। तो हम आपने ये डेरिवेटिव याद रखना है tan इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। अगर आपने प्रूव करना चाहते हो हम इसको प्रूव भी कर देंगे। tan इनवर्स एक्स को y आपने y पुट करना है, तो y इज इक्वल tan इनवर्स एक्स, तो x की वैल्यू क्या आएगी tan y आएगी। तो अगर आप इसका डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट x, तो x का डेरिवेटिव 1 हो गया। tan y का डेरिवेटिव क्या होगा सीकेंड स्क्वायर y, फिर y का डेरिवेटिव क्या होगा dy बाई डी एक्स, ठीक है। tan y का डेरिवेटिव आ गया सीकेंड स्क्वायर y dy बाई डी एक्स। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स निकाल लो, तो dy बाई डी एक्स कितना निकलेगा 1/सीकेंड स्क्वायर y। तो ये आ गया 1/सीकेंड स्क्वायर y। आप सबको पता है ये फॉर्मूला सीकेंड स्क्वायर y माइनस tan स्क्वायर y इज इक्वल टू 1। तो सीकेंड स्क्वायर y किसके इक्वल होगा 1 प्लस tan स्क्वायर y। तो सीकेंड स्क्वायर y की जगह पे 1 प्लस tan स्क्वायर y लगा दो, तो आपको पता है x इक्वल टू tan y है, तो tan y की जगह पे x पुट कर दो यहाँ पे। तो ये डेरिवेटिव आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बाद में आप इस y की जगह पे भी वैल्यू पुट कर सकते हो, ये वाली y इक्वल टू tan इनवर्स x। तो जब आप वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास डेरिवेटिव आ गया डी बाई डी एक्स tan इनवर्स x का डेरिवेटिव आ गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, जैसे डी बाई डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये भी आप अपने आप प्रूव करना, जैसे मैंने tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव प्रूव किया, ये घर पे आप अपने आप कर सकते हैं, आसान है। आगे चलते हैं, तो बेटा सीकेंड इनवर्स आगे सीकेंड इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/x√x² - 1। कैसे प्रूव करेंगे, जो सीकेंड इनवर्स एक्स है इसको y पुट करेंगे, y इज इक्वल टू सीकेंड इनवर्स एक्स, तो x की वैल्यू क्या होगी सीकेंड y। अगर y इज इक्वल टू सीकेंड इनवर्स एक्स है तो x की वैल्यू क्या होगी सीकेंड y, तो x आ गया आपका सीकेंड y। इसका डेरिवेटिव ले लो विद रिस्पेक्ट x विद रिस्पेक्ट x, अगर डेरिवेटिव लेंगे तो x का डेरिवेटिव क्या हो गया 1, सीकेंड y का डेरिवेटिव क्या होगा सीकेंड y का डेरिवेटिव होगा सीकेंड y tan y, फिर y का डेरिवेटिव, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि सीकेंड y का डेरिवेटिव क्या होगा, सीकेंड y का डेरिवेटिव होता है सीकेंड y tan y, फिर y का डेरिवेटिव। y का डेरिवेटिव क्यों आएगा, क्योंकि आप विद रिस्पेक्ट x कर रहे हो। अगर आप विद रिस्पेक्ट y करते तो y का डेरिवेटिव नहीं आता, क्योंकि dy बाई डी एक्स कट के 1 हो जाता। बट अब x के अकॉर्डिंग कर रहे हो तो y का डेरिवेटिव आएगा dy बाई डी एक्स। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू आपकी आ गई 1/सीकेंड y डॉट tan y डी 1/सीकेंड y। तो tan y को आप √tan स्क्वायर y भी लिख सकते हो, ठीक है ना। tan y को आप √tan स्क्वायर y लिख सकते हो, क्योंकि tan y को आप √tan स्क्वायर y लिख सकते हो, क्योंकि रूट के बाहर कट के तो tan y आएगा। तो tan y की जगह पे आप लिख दो सीकेंड स्क्वायर y माइनस 1, क्योंकि आपको पता है सीकेंड स्क्वायर y माइनस tan स्क्वायर y को 1 होता है। तो सीकेंड स्क्वायर y माइनस 1 tan स्क्वायर y आ गया, इतना आ गया।
सीकेंड वाई की जगह पे एक्स पुट कर दो, क्योंकि आपने ऊपर माना हुआ है कि एक्स इक्वल टू सीकेंड वाई है। तो सीकेंड वाई की जगह पे एक्स आ गया, इसकी जगह पे रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, वाई की जगह पे वैल्यू पुट कर दो, सीकेंड इनवर्स एक्स की वैल्यू यहाँ पे, इसकी वैल्यू इतनी आ गई 1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। आगे चलते हैं। इसी तरह से आप कॉसेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव भी ले सकते हैं -1/रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो ये ट्राई कीजिए, अगर ये सम आपसे नहीं निकलेगा तो मुझे बताना, आप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, मैं इसको सॉल्व करके आपको दूंगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है बेटा y इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट एक्स। कैसे लेंगे देखो, सबसे पहले y का डेरिवेटिव होगा dy बाई डी एक्स, ये लॉग है और ये इसका पूरा एंगल है, तो लॉग इसको पूरे एंगल को x मान लो, इस पूरे एंगल को x मान लो, तो लॉग x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, ये 1 लिखा, ये पूरा एंगल नीचे आएगा 1/x की फॉर्म में, ये x पूरा आ गया। फिर dy बाई डी एक्स फंक्शन का डेरिवेटिव हो गया, इसका एंगल क्या है x प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव अलग से होगा। तो अगर किसी को ना समझ आए, इस पूरे को आप एक मान लो लॉग x मान लो इस पूरे को, तो लॉग x का डेरिवेटिव चेक करो क्या होता है 1/x, उसके बाद उसके एंगल का dy बाई डी एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ब्रैकेट, तो 1/x प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट, x का डेरिवेटिव 1 आ गया। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स को मैंने d लिख दिया, डेरिवेटिव अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके साथ भी इसका तो 1 आ गया, इसके साथ जब मल्टीप्लाई को मैंने d लिख दिया, तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को आप कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो आप एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2, तो ये एज इट इज़ रहेगा, 1 भी एज इट इज़ रहेगा, इसका डेरिवेटिव होगा, ये जो आप पावर देख रहे हो पावर आगे आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इसकी पावर में -1 होगा, तो डेरिवेटिव किसका होगा, पहले पावर का डेरिवेटिव, ये आ गया पावर का डेरिवेटिव, उसकी पावर में 1 माइनस होगा, उसके बाद फंक्शन का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये आ गया 1/x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1 आ गया, 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/2 -1 क्या होगा -1/2। और बेटा इसका डेरिवेटिव सबको पता है कैसे लेते हैं, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, पावर आगे आएगी, और ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है और सारे जानते हैं कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0 होता है, तो मैंने इसको 0 लिख दिया। इसके बाद बेटा जो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर -1/2 है, इसको नीचे ले जाओ, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर -1/2 है, इसको नीचे ले जाओ, ये क्या हो जाएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, जो 2x लगा उसको लिख दो, 2 से 2 कट कर दो, और रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, dy बाई डी एक्स 1/x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 प्लस एक्स, इतना आ गया आपका। इतना आने के बाद ये नीचे वाला जो डिनोमिनेटर का पार्ट है इसको 1 से मल्टीप्लाई करो, जब आप इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसकी वैल्यू आएगी रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स ओवर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये पार्ट कट हो जाएगा, तो आपका डेरिवेटिव आएगा dy बाई डी एक्स 1/रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो उसको ट्राई करिए, अगर प्रॉब्लम हुई किसी को समझने में तो आप दोबारा भी कह सकते हैं, मैं इसको दोबारा भी करा दूंगा, आप एक बार खुद से ट्राई करना। ठीक है, अगला है ये वाला y इज इक्वल टू लॉग रूट 1 प्लस 10x ओवर 1 माइनस 10x, इसका डेरिवेटिव मैंने ये प्रूव करना है, dy बाई डी एक्स सीकेंड 2x प्रूव करना है। कैसे करूँगा थोड़ा मुश्किल है, ज़रा ध्यान से देखिए। सबसे पहले इसका मैं डेरिवेटिव लूँगा, देखो इसका अगर मैं डेरिवेटिव लूँगा y का, ये होगा dy बाई डी एक्स, इस पूरे को x मान लो, तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, पहले 1/x आएगा, मतलब ये 1 ये पूरा एंगल आएगा, फिर उसके बाद इसी एंगल का दोबारा डेरिवेटिव होगा ऐसे 1/x, फिर उस एंगल का डेरिवेटिव। अब सबसे पहले प्रॉब्लम ये आती है, ये तो ऊपर चला जाएगा, रूट 1 प्लस 10x 1 माइनस 10x है, 1 माइनस 10x ऊपर चला जाएगा, रूट 1 माइनस 10x रूट 1 प्लस 10x, इसका डेरिवेटिव कैसे होगा, जो इसकी पावर 1/2 होगी वो आगे आ जाएगी, पहले पावर का डेरिवेटिव होगा 1/2 आगे आ गया, फिर इसका पावर में 1 माइनस होगा, तो वैल्यू कितनी आएगी -1/2, उसके बाद इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव होगा 1 प्लस 10x ओवर 1 माइनस 10x का, तो ये आ गया रूट 1 माइनस 10x रूट 1 प्लस 10x 1/2 1 अपॉन इसकी पावर -1/2, इसको नीचे ले जाओ 1 अपॉन रूट 1 प्लस 10x 1 माइनस 10x, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1 प्लस 10x 1 माइनस 10x, तो ये जो रूट 1 माइनस 10x है ऊपर चला गया और रूट 1 प्लस 10x नीचे आ गया। अब बेटा इसका डेरिवेटिव कैसे होगा, अगर आपको शायद +1 में आपने ध्यान से देखा हो कि डेरिवेटिव में u अपॉन v का डेरिवेटिव कैसे होता है,
सबको याद होगा u अपॉन v का डेरिवेटिव कैसे होता है, v का स्क्वायर, एक बार मैं इसको बता दूं आपको अलग से, u अपॉन v का डेरिवेटिव कैसे होता है, v स्क्वायर नीचे आता है, फिर v आगे आता है, फिर u का डेरिवेटिव, फिर माइनस u आगे, फिर v का डेरिवेटिव। तो इस तरीके से डेरिवेटिव लिया जाता है u अपॉन v का, शायद आपको पता हो। तो वही मैंने यहाँ पे लगाया, v का स्क्वायर, v आगे आएगा डेरिवेटिव u का, फिर माइनस u आगे आएगा डेरिवेटिव v का। जब मैंने ऐसे डेरिवेटिव लिया, रूट 1 माइनस टेन एक्स, रूट 1 माइनस टेन एक्स, रूट कट गया, मल्टीप्लाई थे, तो ये बन गया 1 माइनस टेन एक्स, रूट 1 प्लस टेन एक्स, रूट 1 प्लस टेन एक्स, रूट रूट कैंसिल हो गए, ये बन गया 1 प्लस टेन एक्स, 2 बाहर आ गया। तो 1 माइनस टेन एक्स, 1 का डेरिवेटिव तो 0, टेन एक्स का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर एक्स आ गया, माइनस 1 प्लस टेन एक्स आगे आ गया, माइनस टेन एक्स का डेरिवेटिव आ गया माइनस सीकेंड स्क्वायर एक्स, इतना आ गया 1 माइनस टेन एक्स, ये 2 शायद मैं गलती से लिखना भूल गया, आप इसको एज इट इज लेके चल सकते हैं जी। तो देखो क्या होगा, जब इसका डेरिवेटिव होगा इसको सीख, हाँ मैंने सीकेंड स्क्वायर एक्स बाहर निकाल दिया, अंदर बच गया 1 माइनस टेन एक्स प्लस 1 प्लस टेन एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स, टेन एक्स से टेन एक्स कैंसिल हो गया, ऊपर आ गया 2 सीकेंड स्क्वायर एक्स, नीचे आ गया 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर है, यहाँ पे 1 माइनस टेन एक्स है, दोनों कट जाएंगे, नीचे एक वैल्यू बच जाएगी, ठीक है। तो इसके साथ में 2 भी लगा हुआ है, ये 2 से मैं ये 2 बाद में काट दूंगा। तो बेटा ये 2 निगलेक्ट कर दो, ये कट चुका है, मैंने गलती से लिख दिया यहाँ पे। तो देखो आ गया 1 प्लस टेन एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स 1 माइनस टेन एक्स, ठीक है, इतना आ गया। अब ये नीचे फॉर्मूला लग गया a प्लस बी ए माइनस बी, क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। तो सीकेंड स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 ओवर कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स ओवर कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। तो कॉस स्क्वायर एक्स को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स ओवर कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स ऊपर चला जाएगा, ये कट जाएगा, आपकी वैल्यू आएगी कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, ये आपने याद रखना है, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस 2 थीटा को लिखते हैं हम कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो नीचे आ गया कॉस 2 थीटा, 1 ओवर कॉस 2 थीटा क्या होता है, सीकेंड 2 थीटा। तो ये आपने देखना है ध्यान से, कोशिश करिए घर पे। और जरा थोड़ी अगली फॉर्म चलते हैं। आगे है आपका y इज इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्रूव दैट डी वाई बाई डी एक्स साइन इनवर्स। ये प्रूव करना है हमें। देखो ये चीज़ हमको गिवन है, ये चीज़ हमने प्रूव करनी है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम डेरिवेटिव लेंगे डी वाई बाई डी एक्स का। कैसे लेंगे, यहाँ पे u v का फॉर्मूला लगा देंगे, क्योंकि दो वेरिएबल्स हैं x और साइन इनवर्स x, x को u मान लो, साइन इनवर्स x को v मान लो। तो डेरिवेटिव कैसे होता है, u आगे आएगा v का डेरिवेटिव, फिर प्लस v आगे आएगा u का डेरिवेटिव। तो x आगे आएगा साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव, क्या होता है 1 ओवर रूट 1 माइनस एक्स के, हम पीछे निकाल के आए हैं। तो साइन इनवर्स x आगे आएगा, उसके बाद x का डेरिवेटिव 1 होता है, प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आप खुद भी निकाल सकते हो, इसकी पावर 1/2 है, तो 1/2 आगे आ जाएगा। तो इस 1/2 आगे आ जाएगा, उसकी पावर के ऊपर आएगा -1/2, तो -1/2 के कारण पावर नीचे चली जाएगी, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा, 1 का तो 0 होगा, माइनस एक्स स्क्वायर का -2x होगा। अगर इस डेरिवेटिव को खुद करने की कोशिश करना तो अच्छा रहेगा, वरना मैं दोबारा करके आपको दे दूँगा इसका डेरिवेटिव कैसे है। एक्स ओवर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स एक्स, तो साथ में माइनस लगा है, माइनस एक्स ओवर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। तो ये दोनों तो कट गए सेम है, तो वैल्यू बची साइन इनवर्स एक्स, ये इतनी आ गई आपके सामने ही। अगला हम सम करने वाले ये वाला y इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, प्रूव दैट y डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो हमको देखा है y इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो डी वाई बाई डी एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1/2 आगे आ जाएगा, उसके ऊपर पावर लग जाएगी रूट। ये पता नहीं सबको मैं कैसे ले रहा हूँ, अगर इसको प्रॉब्लम है बता सकता हूँ, इसका डेरिवेटिव ये अलग से कर देता हूँ, मुझे पता है कि कहीं को प्रॉब्लम आएगी। ये देखो उसका डेरिवेटिव कैसे लिया मैंने, रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/2। तो उसका डेरिवेटिव कैसे होगा, पहले 1/2 पावर का डेरिवेटिव होगा, उसकी पावर में 1 माइनस होगा, फिर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर में 1 माइनस हो रहा है,
तो ये बन जाएगा -1/2 एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x ए स्क्वायर का 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर -1/2 इसको नीचे ले जाओ, प्लस की हो जाएगी, 2 से 2 कैंसिल कर दो, ये आ गया एक्स ओवर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कितना आ गया, तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का कितना आया, ये इतना डेरिवेटिव आ गया जो मैंने यहाँ पे निकाला है। देखो इसको करने की जरूरत नहीं, ये देखो रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डेरिवेटिव मैंने यहाँ पे निकाला है, इसकी वैल्यू है एक्स ओवर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो आपने रूट एक्स, इसको प्रूव करने के लिए आपको इस वाले पार्ट को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स टू एक्स आ जाएगा, और आप सब जानते हैं इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, वाई की इक्वल है, तो वाई की वैल्यू यहाँ पुट कर देना, तो आपका ये फॉर्मूला प्रूव हो गया। इसको एक्चुअली हमें -x है, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाना, तो इतना आ जाएगा। बाकी सम आपके लिए शायद ज़्यादा हो जाएं, आप ये ट्राई करें क्योंकि सम ज़्यादा है, आप पहले ये ट्राई करें, अगर ये ट्राई हो जाएंगे आपसे फिर मैं आपको अगला पार्ट सेंड कर दूँगा।